तो जो है कोलाइडल सोल्यूशन जो है, कोलाइडल सोल्यूशन एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है जिसमें कि किसी सबस्टेंस के जो पार्टिकल्स हैं इनका की डायमीटर 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर रहता है, वो डिस्पर्सन मीडियम में डिजॉल्व होते हैं। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो डिस्पर्स फेज होता है और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्सन मीडियम में डिजॉल्व होते हैं, लेकिन जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज रहता है वो 10⁻⁻⁴ से लेकर के 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच रहता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, डिस्पर्स फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम इज इक्वल टू कोलाइडल सोल्यूशन। एग्जाम्पल हमने बताया था कि जैसे ग्लू है, इंक है, स्मोक है, इस तरीके से ये तीन चीज़ें जो है कोलाइडल सोल्यूशन बनाती है। अब हमको ये जानना है कि डिस्पर्स फेज क्या है। तो द फेज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। दिस इज लाइक अ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। तो डिस्पर्स फेज वो है जब किसी जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट रहते हैं, सोल्यूशन में क्या रहते हैं, सॉल्यूट रहता है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहता है। तो इसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलेंगे डिस्पर्स फेज। ठीक है ना। द फेज ऑफ कोलाइड पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज एंड दिस इज लाइक अ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। ये होमोजीनियस मिक्सचर में रहता है, जैसे सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूट है वो जो है डिस्पर्स फेज है। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है सोल्यूशन में और कोलाइडल सोल्यूशन में कि जो कोलाइडल सोल्यूशन के जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनका एक रेंज रहता है जो 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच में होता है। दूसरा जो है डिस्पर्सन मीडियम। मीडियम इन विच डिस्पर्स पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। फिर से सुनिए, द मीडियम इन विच डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इज कॉल्ड डिस्पर्सन मीडियम। जिस मीडियम में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्स रहते हैं, यानी कि जिस मीडियम में डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिजॉल्व रहते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। जैसे मान लीजिए वाटर में कोई चीज़ डिजॉल्व है तो वाटर हमारा जो है डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा। दिस इज लाइक अ सॉल्वेंट इन टू सॉल्यूशंस। टू सॉल्यूशंस में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट जब सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहता है तो सॉल्यूट क्या हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया, और सॉल्वेंट क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। सोल्यूशन का जो पार्टिकल साइज का जो रेंज रहता है वो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है। इफ वाटर बीइंग द मीडियम कोलाइड्स आर कॉल्ड हाइड्रोसॉल्स। अगर वाटर डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है तो जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा उसको हम बोलेंगे हाइड्रोसॉल। ध्यान दीजिएगा कि अगर जो है वाटर डिस्पर्सन मीडियम का काम करता है तो जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसको हम बोलेंगे हाइड्रोसॉल। अब देखिए क्रिस्टलॉइड्स, एक टर्म आता है इसमें जो हमको पढ़ना है, क्रिस्टलॉइड्स। द सबस्टेंस whose aqueous solution can pass the semi permeable membrane are called crystalloids। ऐसा सबस्टेंस जिसका एक्वस सोल्यूशन जो है, एक्वस सोल्यूशन का मतलब वाटर में उसका सोल्यूशन, द सबस्टेंस whose aqueous solution can pass the semi permeable membrane, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा सबस्टेंस का वाटर में सोल्यूशन जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाए, गुजर जाए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, तो कोलाइडल सोल्यूशन में हमने पढ़ा कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है और दूसरा डिस्पर्सन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक रेंज रहता है 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम ठीक उसी तरीके से हैं जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी सोल्यूशन में रहते हैं तो सॉल्यूट को हम डिस्पर्स फेज कहते हैं और सॉल्वेंट को जो है हम डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। इसी तरह क्रिस्टलॉइड जो टर्म है उसमें वाटर में किसी सबस्टेंस का सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है तब हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलॉइड्स। अब जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स,
क्रिस्टलॉइड्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। अब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के हिसाब से हम क्रिस्टलॉइड कोलोइड्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, किस आधार पर कर सकते हैं? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर। देखिए एग्जाम में इसके एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इनको ध्यान दीजिएगा। जैसे कि डिस्पर्स फेज अगर गैस है, ठीक है, और डिस्पर्सन मीडियम भी गैस है, अगर ये दोनों गैस है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम अगर दोनों गैसेज हैं तो कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। गैस का गैस में कोई कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है। दूसरा, अगर गैस किसी लिक्विड में डिजॉल्व है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर कोई गैस जो है किसी लिक्विड में डिजॉल्व है, जैसे कि फोम होता है, फोम सब लोगों ने देखा है, FOAM, फोम। ठीक है, जैसे एग्जांपल जो है फ्रॉथ, व्हिप्ड क्रीम एंड सोप लेदर, जैसे साबुन का झाग रहता है, ठीक है ना। साबुन के झाग में आपने देखा होगा कि साबुन जो है वाटर में डिजॉल्व रहता है, ठीक है, साबुन जो है वाटर में डिजॉल्व रहता है, और उसमें गैस के बबल्स भी वाटर में डिजॉल्व रहते हैं, जो कि गैस के बबल्स वाटर में डिजॉल्व रहते हैं, तो क्या बनता है? फ्रॉथ बनता है, झाग बनता है। ठीक है, तो गैस जब लिक्विड में डिजॉल्व है तो इसका ये टाइप ऑफ कोलाइड्स जो है, टाइप ऑफ कोलाइड्स में हम इसको फोम लिखेंगे। और एग्जांपल में जो है व्हिप्ड क्रीम, क्रीम का एग्जांपल हम दे सकते हैं, और सोप लेदर का एग्जांपल हम दे सकते हैं। दूसरा, अगर गैस किसी सॉलिड में डिजॉल्व है, ठीक है, तब हम उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्व। अगर गैस किसी सॉलिड में डिजॉल्व है तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्व। जैसे कि फोम रबर, जैसे कि फोम रबर और क्यूमाइस स्टोन, क्यूमाइस स्टोन इसका एग्जांपल है, और फोम रबर इसका एग्जांपल है, जिसमें गैस जो है सॉलिड में डिजॉल्व है, यानी गैस डिस्पर्स फेज है और सॉलिड हमारा जो है डिस्पर्सन मीडियम है। दूसरा, अब देखिए अगर लिक्विड किसी गैस में डिजॉल्व है, लिक्विड किसी गैस में डिजॉल्व है तो मतलब लिक्विड डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम हमारा है गैस। तो लिक्विड अगर किसी गैस में डिजॉल्व है तब हम ये जो टाइप ऑफ कोलाइड्स है इसको हम बोलेंगे एरोसॉल। टाइप ऑफ कोलाइड जो है ये क्या है? एरोसॉल। अब इसके एग्जांपल है जैसे फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे है, ये सारी चीजें जो है एरोसॉल का काम करती है। जैसे फॉग है, फॉग सब लोग जानते हैं, मिस्ट कोहरा वगैरह सब लोग जानते हैं, क्लाउड बादल सब लोग जानते हैं, और इंसेक्टिसाइड स्प्रे कीड़े मारने की जो दवा स्प्रे की जाती है वो। तो इसमें क्या है जो है लिक्विड जो है गैस में डिजॉल्व हो जाता है, लिक्विड जो है गैस में डिजॉल्व हो जाता है। अब अगर लिक्विड लिक्विड में डिजॉल्व है तो हम उसको बोलेंगे इमल्सन। टाइप ऑफ कोलाइड क्या हो गया? इमल्सन, जिसमें लिक्विड जो है लिक्विड में डिजॉल्व है। अब इसको जैसे मिल्क है, हेयर क्रीम है, बाल में लगाने वाली क्रीम, और जो मिल्क है ये जो है एक इमल्सन का एग्जाम्पल्स है। इमल्सन जो है टाइप ऑफ कोलाइड्स है। इसी तरह ठीक अगर लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व है, लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व है तो मतलब लिक्विड डिस्पर्स फेज है और सॉलिड हमारा जो है डिस्पर्सन मीडियम है, तब हम उसको बोलेंगे जेल। अगर लिक्विड सॉलिड में डिजॉल्व है तब हम उसको बोलेंगे क्या? जेल। अब इसका क्या एग्जांपल है? जैसे चीज है, बटर है, जेलीज है, चीज, बटर, जेलीज, ये सब जेल के एग्जांपल हैं। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इमल्सन का कोई एक एग्जांपल बताइए। जैसे इमल्सन का एग्जांपल आप बता सकते हैं मिल्क या हेयर क्रीम बता सकते हैं। जेल का एग्जांपल बताइए, जैसे चीज, बटर और जेली आप बता सकते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि इमल्सन में डिस्पर्स फेज कौन सी है और डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है, तो आप ये कह सकते हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों जो है लिक्विड है। इसी तरह जेल में ये कहा पूछा गया है कई बार कि डिस्पर्स फेज कौन है और डिस्पर्सन मीडियम कौन है, तो इसमें डिस्पर्स फेज लिक्विड है और डिस्पर्सन मीडियम जो है सॉलिड है। ठीक है, इसी तरह अगर मान लीजिए सॉलिड किसी गैस में डिजॉल्व है, ठीक है, सॉलिड डिस्पर्स फेज है
और गैस जो है डिस्पर्सन मीडियम, तो इसको हम बोलेंगे एरोसॉल। देखिए लिक्विड अगर गैस में डिजॉल्व है तब भी हम बोलेंगे एरोसॉल, और सॉलिड अगर गैस में डिजॉल्व है तब भी हम बोलेंगे एरोसॉल। लेकिन एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं। जैसे लिक्विड गैस में डिजॉल्व है तब हमने एग्जाम्पल बताया था फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रे। लेकिन सॉलिड अगर गैस में डिजॉल्व है तो इसका एग्जाम्पल है स्मोक या कि डस्ट, स्मोक या कि डस्ट। अब देखिए सॉलिड अगर लिक्विड में डिजॉल्व है, सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व है तो मतलब डिस्पर्स फेज जो है सॉलिड है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, लिक्विड है। और ये जो है एग्जांपल है सॉल्ट के। टाइप ऑफ कोलाइड्स कौन सा है, सॉल्ट। अगर सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व है तो टाइप ऑफ कोलाइड जो है उसको हम बोलेंगे सॉल्ट। और एग्जांपल है इसके जैसे पेंट्स, सेल फ्रूट्स, कोशिकाओं में पाए जाने वाले फ्रूट्स, गोल्ड सॉल्ट और FeOS ट्राई सॉल्ट, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट। ठीक है ना। तो पेंट, सेल फ्रूट्स, गोल्ड सॉल्ट और फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट जो है ये इसके एग्जांपल है जिसमें सॉलिड जो है लिक्विड में डिजॉल्व है। ठीक है। अब अगर एक डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड हो और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो, अगर डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो, यानी दोनों दोनों सॉलिड हो, तब हम उसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्ट। जैसे सम कलर्ड ग्लासेस होते हैं, कुछ कलर्ड ग्लासेस होते हैं, जेम्स और प्रीशियस स्टोन्स, रत्न वगैरह होते हैं, जेम्स वगैरह होते हैं, प्रीशियस स्टोन वगैरह होते हैं। तो ये सब एग्जांपल्स हैं किसके जो है, सॉलिड सॉल्ट के। तो टाइप ऑफ कोलाइड्स में क्लासिफिकेशन में देखा, टाइप ऑफ कोलाइड्स में कितनी तरह के कोलाइड्स हैं। एक तो फोम हो गया कोलाइड्स, दूसरा सॉलिड सॉल हो गया कोलाइड्स, तीसरा एरोसॉल हो गया कोलाइड्स, चौथा इमल्सन हो गया कोलाइड्स, पांचवा जेल हो गया कोलाइड्स, फिर एरोसॉल हो गया कोलाइड्स, फिर सॉल हो गया कोलाइड्स, फिर सॉलिड सॉल हो गया कोलाइड्स। ठीक है ना। अब जो है देखिए, सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रोसॉल्स, बेंजोसॉल्स एंड एल्कोसॉल्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्पर्सन मीडियम, वाटर, बेंजीन और एल्कोहल। ठीक है। कहने का मतलब जो सॉल्ट्स होते हैं ये हाइड्रोसॉल कब कहे जाएंगे, जब वाटर में कोई सब्सटेंस डिजॉल्व है तो हाइड्रोसॉल हो गया, अगर बेंजीन में कोई चीज डिजॉल्व है तो बेंजोसॉल हो गया। इसी तरह अगर एल्कोहल में कोई चीज डिजॉल्व है तो एल्कोसॉल हो गया। तो ये जो है टाइप ऑफ कोलाइड्स है। क्लासिफिकेशन, ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का फिजिकल स्टेट क्या है, इस आधार पर क्लासिफिकेशन है। अब एक आधार पर क्लासिफिकेशन और है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के इंटरेक्शन के आधार पर हम क्लासिफाई करते हैं कोलॉइड्स को। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए कई बार एग्जाम में आता है ये कि लायोफोबिक सॉल्ट कौन है और लायोफिलिक सॉल्ट कौन है। लायोफोबिक, लायोफोबिक का स्पेलिंग देखिए LYOPHOBICSOLS, लायोफोबिक सॉल्ट्स। और लायोफिलिक सॉल्ट्स मतलब LYOPHILIC, लायोफिलिक सॉल्ट्स। ठीक है ना। तो लायोफोबिक सॉल्ट कौन कौन से हैं और लायोफिलिक सॉल्ट कौन कौन से हैं। तो लायोफोबिक सॉल्ट्स को देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि लायोफोबिक सॉल्ट्स कौन से। ठीक है। हेलो, यस सर। सुनाई पड़ रहा है ना। यस सर। हाँ, बीच में लाइट चली गई थी, लाइट चली गई तो बच्चे भी चले गए। हाँ? नो सर, दोबारा ज्वाइन करने के लिए गए थे। अच्छा, दोबारा बहुत से लोग आए नहीं दोबारा, 4 लोगों ने दोबारा ज्वाइन नहीं किया।
सर उन लोग को लगा होगा आपने क्लास एंड कर दी है। हाँ, चलो एंड करने वाले हैं, थोड़ा सा और है। लायोफोबिक सॉल्व, particles of dispersed phase have no affinity for dispersion medium, rather they hate dispersion medium। अगर जो है जो डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्शन मीडियम में घुलते नहीं हैं, नो एफिनिटी फॉर डिस्पर्शन मीडियम, रादर दे आर हेट डिस्पर्शन मीडियम, यानी डिस्पर्शन मीडियम से वो क्या करते हैं, हेट करते हैं, नफरत करते हैं। यानी जो डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स अगर डिस्पर्शन मीडियम में आसानी से नहीं घुलते हैं तो दे आर नॉट इजली प्रिपेयर्ड एंड नीड स्टेबलाइजिंग एजेंट, तब उनको हम आसानी से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं और उसको करने के लिए हमको स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब ये समझ लीजिए कि अगर डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्सन मीडियम में अपने आप नहीं घुलते हैं, उनको घोलने के लिए हमको किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, तब हम ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्व्स, लायोफोबिक सॉल्व्स, ठीक है ना। दे आर इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब ये वापस अपनी स्थिति में नहीं आ सकते, एक बार डिजॉल्व हो जाने के बाद फिर वो वापस अपनी स्थिति में नहीं आ सकते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे सॉल्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, फेरिक हाइड्रोक्साइड and arsenic oxide As2O3 it is etc, they are also called extrinsic colloids, इनको हम extrinsic colloids भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो गोल्ड सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट, फेरिक FeOS मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट और As2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड का सॉल्ट जो है ये लायोफोबिक सॉल्ट है। ये अपने आप पानी में इसमें जो डिस्पर्सन फेज रहता है, डिस्पर्स फेज रहता है, तो डिस्पर्सन मीडियम में आसानी से डिजॉल्व नहीं होते हैं, इनको डिजॉल्व करने के लिए स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। फिर है लायोफिलिक सॉल्ट्स। लायोफिलिक का मतलब पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर द डिस्पर्सन मीडियम, they are self-stabilized because of strong attractive forces operating between the suspended particles and the dispersion medium। यहाँ पर डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स में आसानी से घुल जाते हैं। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स डिस्पर्सन मीडियम में आसानी से घुल जाते हैं क्योंकि इनके बीच में ग्रेट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है और इनमें किसी स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप डिजॉल्व हो जाते हैं। दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, लेकिन ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। जैसे एग्जांपल्स में गम्स, जिलेटिन, स्टार्च और एल्ब्यूमिन। गम, जिलेटिन, स्टार्च और एल्ब्यूमिन ये जो है लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं। दे आर आल्सो नोन एज इंट्रिंसिक कोलाइड्स, इनको हम इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी कहते हैं। कौन से कोलाइड्स कहते हैं, इंट्रिंसिक कोलाइड्स भी हम उनको कहते हैं। तो देखिए आज हमने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, दूसरी ये पढ़ा। तीसरी चीज हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। ये तीन चीजें हमने पढ़ी है। अब आज क्लास यहीं पे खत्म होती है, फिर कल जो है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, पार्टिकल के टाइप पर जो है डिस्पर्स फेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके टाइप के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। डिस्पर्स फेज के पार्टिकल टाइप के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अंजलि द्विवेदी, हेलो। यस सर। ठीक है, आज बंद करते हैं फिर। ओके सर। हाँ, किसी को कुछ पूछना है इसमें? हेलो। नो सर, नहीं पूछना।